बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 10 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका हम क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। पार्ट नंबर 5 और उससे आगे पार्ट्स देखेंगे। इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि हम प्रोबेबिलिटी मालूम करें z इज़ ग्रेटर दैन 0.65 एंड z इज़ लेस दैन 1.99। z 0.65 से बड़ा हो और 1.99 से छोटा हो, यानी इन दोनों नंबरों के दरमियान में हो। क्योंकि ये दोनों नंबर हमारे पॉजिटिव हैं, लिहाजा फिगर में ये दोनों नंबर 0 से राइट साइड पे आएंगे। 0.65 छोटा नंबर है, लिहाजा ये पहले लिखेंगे, और 1.99 बड़ा नंबर है, इसको बाद में यहाँ लिखेंगे राइट साइड पे। अब हम क्योंकि बोल रहे हैं कि हमारा z 0.65 और 1.99 के दरमियान में हो, लिहाजा हम इन दोनों नंबरों के दरमियान में ये एरिया शेड करेंगे। ये जो शेडेड एरिया है ये हमें चाहिए, ये हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। इससे पहले लेक्चर्स में बात की गई है कि जब हम टेबल में किसी एरिया टेबल के अंदर किसी नंबर को जब देखते हैं तो एरिया टेबल हमें एक एरिया देता है। वो एरिया 0 से लेकर उस नंबर तक का होगा। जो नंबर आप टेबल में देखेंगे तो टेबल आपको 0 से लेकर उस नंबर तक का एरिया देगा। अगर हमने 1.99 को टेबल में देखा तो टेबल हमें एक एरिया देगा, वो एरिया 0 से लेकर 1.99 तक का होगा। लेकिन हमें 0 से लेकर 1.99 तक एरिया नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ये शेडेड एरिया चाहिए। तो जो एरिया हमें टेबल देगा, यानी 0 से लेकर 1.99 तक का, उसके अंदर ये शेडेड एरिया भी शामिल होगा और ये अनशेडेड एरिया भी शामिल हो जाएगा। लिहाजा हमें ये चाहिए कि हम 1.99 को टेबल में देखें और टेबल हमें जब 0 से लेकर 1.99 तक एरिया दे तो इस एरिया में से ये अनशेडेड एरिया को माइनस करें। ठीक है, तो जब हम 1.99 को टेबल में देखते हैं तो टेबल हमें ये एरिया देता है 0.4767। अब इस एरिया 0, क्योंकि ये जो एरिया है 0.4767 ये 1.99 को टेबल में देखने से मिला है, तो ये जो एरिया है ये 0.6747 ये 0 से लेकर 1.99 तक का एरिया है, और इस एरिया के अंदर ये अनशेडेड एरिया भी शामिल हो चुका है। तो हमने ये करना है कि इस एरिया में से माइनस कर देना है अनशेडेड एरिया को, लिहाजा ये माइनस, और ये जो एरिया है ये अनशेडेड वाला एरिया है। अब ये अनशेडेड एरिया में कैसे पता चलेगा, इस पर ज़रा गौर कीजिए कि जो अनशेडेड एरिया है ये 0 से लेकर 0.65 तक है। तो हम ये करें कि हम 0.65 को जब टेबल में देखेंगे तो टेबल हमें 0 से लेकर 0.65 तक का एरिया दे देगा, जो कि ये अनशेडेड वाला एरिया है। तो लिहाजा हमें ये अनशेडेड एरिया पता चल जाएगा। तो जब हम 0.65 को टेबल में देखते हैं तो टेबल हमें एरिया देता है 0.2422। ये 0.2422 ये एरिया है 0 से लेकर 0.65 तक का, जो कि ये अनशेडेड एरिया था। तो लिहाजा हमने ये जो टोटल एरिया था उसमें से माइनस कर दिया अनशेडेड एरिया को, तो हमारे यहाँ आंसर आ गया। अब हम याद ये रखेंगे कि जब हमारे दोनों नंबर पॉजिटिव हों, दोनों नंबर प्लस के हों, तो बड़े नंबर का एरिया, यानी जो ये 1.99 है, इस तरह का जो बड़ा नंबर होगा उस बड़े नंबर का एरिया टेबल में हमें जो मिलेगा वो एरिया हम पहले लिखेंगे, माइनस ये जो छोटा नंबर है इसका एरिया भी टेबल में देखेंगे और छोटे नंबर का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये इस चीज़ को याद करने का एक आसान तरीका है। 0.47 ये कौन सा एरिया था, ये 0 से लेकर 1.99 तक एरिया था, लिहाजा ऊपर लिखा है 0 to 1.99। और ये एरिया था 0 से लेकर 0.65 तक का, लिहाजा ऊपर लिखा गया है 0 to 0.65, और ये माइनस हो रहा था, लिहाजा ऊपर भी माइनस का साइन आया। नेक्स्ट पार्ट में है प्रोबेबिलिटी ऑफ z ग्रेटर देन 0 एंड z लेस देन 1.15, यानी z 0 और 1.15 के दरमियान में हो। फिगर में आएंगे, ये जो 0 नंबर है हमारा 0 तो सेंटर में है, ये सेंटर में 0 लिखेंगे, और 1.15 ये पॉजिटिव नंबर है, लिहाजा ये फिगर में राइट साइड पे आएगा। अच्छा, अब हम बोल रहे हैं कि z हमारा 0 और इस 1.15 के दरमियान में हो, लिहाजा हम 0 और 1.15 के दरमियान का एरिया शेड कर लेंगे। ये शेडेड एरिया हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी, ये हमें शेडेड एरिया चाहिए। तो जब हम टेबल में 1.15 को देखेंगे तो टेबल हमें एक एरिया देगा, वो एरिया जो होगा वो एरिया कौन सा होगा, वो क्योंकि हम टेबल में देख रहे हैं 1.15 को, तो टेबल हमें जो एरिया देगा वो 1.15 से लेकर 0 तक का एरिया डायरेक्टली दे देगा हमें। यानी ऐसा केस जब 0 खुद आ रहा हो यहाँ पर,
और कोई 7 नंबर हो, तो हम जस्ट उस नंबर को टेबल में देखेंगे और टेबल हमें जो एरिया देगा वो एरिया देगा ही 0 से लेकर नंबर तक का। लिहाजा इस नंबर को टेबल में देखिए और इस नंबर पर जो एरिया मिलेगा, ये आपको एरिया मिलेगा, आप देख लीजिए, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट, जब एक नंबर माइनस का हो और एक नंबर प्लस का हो और z इस तरह हो कि z इज ग्रेटर देन -1.32 एंड z इज लेस देन 1.65, यानी z 1.32 से बड़ा है और 1.65 से छोटा है, यानी इन दोनों नंबरों के दरमियान में है। तो हम ये करेंगे कि फिगर में माइनस का नंबर माइनस की साइड पे प्लॉट करेंगे और प्लस का नंबर प्लस की साइड पे प्लॉट करेंगे। अभी मैं बोल रहा था कि z हमारा इन दोनों नंबरों के दरमियान में है, तो लिहाजा फिगर में भी ये जो दोनों नंबर हैं इन दोनों नंबरों के दरमियान का एरिया शेड कर देंगे, यानी -1.32 से लेकर 1.65 तक एरिया हम शेड कर देंगे। अब हमने ये सोचना है कि ये शेडेड एरिया हम कैसे मालूम करेंगे। अगर हम 1.65 को टेबल में देखें तो टेबल हमें एरिया देगा, वो एरिया होगा 0 से लेकर 1.65 तक का, यानी ये साइड है, ये जो शेडेड एरिया है ये हमें मालूम हो जाएगा, राइट साइड वाला। और ये लेफ्ट साइड में जो शेडेड एरिया है ये है 0 से लेकर -1.32 का। तो हम ये करेंगे कि हम 1.32 को टेबल में देखेंगे तो टेबल हमें 0 से लेकर 1.32 तक का एरिया दे देगा। और फिर हम ये करेंगे कि हम इन दोनों नंबर पर जो एरिया मिला है उसे ऐड करेंगे, क्योंकि ये देखने में भी लग रहा है कि दोनों शेडेड एरिया ऐड करने चाहिए। लिहाजा 1.32 को जब टेबल में देखा तो हमें मिलता है एरिया 0.4066। ये एरिया जो है 0.4066 ये 0 से लेकर 1.32 तक का है। जब 1.65 को टेबल में देखेंगे तो हमें एरिया मिलेगा 0.4505। ये एरिया आप कंफर्म कर लीजिए टेबल में, ये एरिया होगा। ये जो एरिया होगा ये एरिया 0 से लेकर 1.65 तक का होगा। अब हम ये देखते हैं कि क्योंकि ये जो एरिया है ये एरिया 0.4066 ये 0 से लेकर -1.32 तक का है, लिहाजा ये -1.32 से 0 तक आप ऊपर लिखेंगे। जबकि ये जो एरिया है ये 0.4505 ये 0 से लेकर 1.65 तक का है, लिहाजा ऊपर 0 to 1.65 लिखेंगे। ये ऐड करिए आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट है हमारा, z इज ग्रेटर देन -1.25 एंड z इज लेस देन 0, यानी z बड़ा है -1.25 से और ये छोटा है 0 से। तो 0 फिर दरमियान में आ गया और माइनस का नंबर जो है माइनस की साइड पर आ गया। अभी हम बोल रहे हैं कि z हमारा इन दोनों नंबरों के दरमियान में है, तो 0 और -1.25 के दरमियान का ये एरिया शेड कर लिया गया है। ये शेडेड एरिया हमें चाहिए। हम ये करेंगे कि हम टेबल में जस्ट 1.25 को देखेंगे तो टेबल हमें खुद ही 1.25 से लेकर 0 तक का एरिया दे देगा और हमें चाहिए भी 1.25 से लेकर 0 तक ही। तो आप ये करिए कि 1.25 को टेबल में देखिए तो आपको ये एरिया मिलेगा, यही हमारा आंसर है। तो हमें याद ये रखना है कि जब हमारा एरिया 0 से लेकर चाहे माइनस के नंबर तक हो या 0 से लेकर प्लस तक के नंबर का हो, हमने जस्ट उन नंबरों को टेबल में देखना है और टेबल हमें खुद ही 0 से लेकर उन नंबरों तक का एरिया दे देगा। डायरेक्टली हमारे ये आंसर्स आ जाएंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।